हाँ, पिछले लेक्चर में हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बताया था कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज मैं बताऊंगा कि हम बिना आवर्त सारणी को देखे कैसे किसी तत्व की आवर्त संख्या निकाल सकते हैं और वर्ग संख्या, यानी कौन सा तत्व किस आवर्त में रखा गया है और किस वर्ग में रखा गया है। तो सबसे पहले आवर्त संख्या का निर्धारण, पीरियड, आवर्त का निर्धारण, आवर्त का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। आवर्त का निर्धारण कि कैसे आवर्त का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा तत्व किस आवर्त में रखा गया। जैसा कि बताया गया है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां थी वो 7 थी, यानी 7 आवर्त हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से जान जाएंगे कौन सा तत्व किस आवर्त में रखा गया। तो आवर्त का निर्धारण तो कैसे पता चलता है? वाह्यतम कोश की जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वही आवर्त संख्या कहलाती है। वाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n आवर्त कहलाती है। वाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त कहलाती है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कुल कोश की संख्या। कुल कोश की संख्या कुल कोश की संख्या। अब जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया नाइट्रोजन का कि नाइट्रोजन किस आवर्त में है। तो नाइट्रोजन का प्रमाण क्रमांक है 7। प्रमाण क्रमांक है 7। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पुराने तरीके से लिखते थे 2,5। प्रमाण क्रमांक 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बांट दिया गया विभिन्न कोषों में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 5। कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ कोष की संख्या है 2, 1 और 1 2। ये कुल कोष की संख्या कितनी है? 2, यानी दूसरे आवर्त में है। और ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते 7 के लिए 1s2 2s2 2p3। तो ये पहला कोष है जिसके लिए n का मान है 1, और ये दूसरा कोष है। तो दूसरा कोष कौन सा होगा? वाह्यतम कोष। इसके लिए n का मान कितना है? 2। ये वाह्यतम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है? दूसरी। तो ये दूसरे आवर्त में है। आप आवर्त सारणी में चेक भी कर लेंगे। जब ऐसे चेक करेंगे
ये दूसरा आवर्त ऐसे रहेगा, तो इसके सामने जब ऐसे जाएंगे तो नाइट्रोजन इस तरफ आपको मिलेगा। दूसरे आवर्त का तत्व है नाइट्रोजन। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिया गया, कोई दूसरा तत्व ले लेते हैं, जैसे टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक है 22। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, 22 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 10, फिर 10 2 12, 12 6 18, और 18 और 2 20 होता है, और 20 2 22। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 22। और अगर हम पुराने तरीके से लिखें तो ऐसे देखते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कोष में, ये दूसरा कोष का एस उपकोष, दूसरे कोष का पी, तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन है 2 6 8, और तीसरे कोष में तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ऊपर इलेक्ट्रॉन 2 6 8 2 10, और लास्ट चौथे में कितने हैं 2। तो कुल कोष की संख्या 1 2 3 4, यानी चौथा आवर्त है। और या यहां से देखिए वाह्यतम कोष, ये पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो बाहर वाला कौन सा है? चौथा। इसके लिए n का मान कितना है? 4। यानी ये चौथे आवर्त में रखा गया है। कौन से आवर्त में? चौथे। तो आप चेक कर लेंगे, जहां पर चौथा आवर्त ऐसे देखेंगे, पूरा जाते जाएंगे, तो यहां पर लगभग आपको ये मिलेगा, टाइटेनियम चौथे आवर्त में है। अब हम बात करते हैं आवर्त के बाद वर्ग संख्या का निर्धारण। वर्ग संख्या का निर्धारण, ग्रुप नंबर। वर्ग संख्या का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर। तो जैसा कि जानते हैं, आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। ऐसे 1 है, फिर 2 है, फिर ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 11 है, फिर 12 है, फिर ऐसे 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 18। ऐसे वर्ग हैं इस तरीके से। ऐसे ये वर्ग हैं आवर्त सारणी में, ऐसे वर्ग हैं। अब हमको निकालना है कि कौन सा तत्व किस वर्ग में है। तो सबसे पहले वर्ग निकालने से पहले ब्लॉक का निर्धारण करते हैं। वर्ग से पहले ब्लॉक का निर्धारण।
वर्ग से पहले ब्लॉक का निर्धारण। तो जैसे यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन NS उपकोष में प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन NS उपकोष में प्रवेश करता है, तो वो S ब्लॉक का तत्व कहलाता है। S ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और इसमें जो वर्ग संख्या है वो NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब जैसे हम कोई तत्व लेते हैं और सबसे पहले दिखाते हो किस ब्लॉक का, S ब्लॉक का। तो जैसे सपोज सोडियम ले लिए, सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। तो पहले चेक करें कि किस ब्लॉक का तत्व है। आवर्त सारणी में दीर्घाकार तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया था, आपको बताया था। इस तरफ S ब्लॉक था, इस तरफ P ब्लॉक था, बीच में D ब्लॉक था और नीचे F ब्लॉक था। तो सोडियम S ब्लॉक का तत्व कैसे, 11 परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं सोडियम में, 2 2 4 6 10 से 11। आप देख रहे हैं 11वां इलेक्ट्रॉन जो है S उपकोष में प्रवेश करता है। हमने लिखा यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम है 11वां, NS N का मान यहां पर 3 है, तो वो S ब्लॉक का, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये S ब्लॉक का तत्व है। S ब्लॉक का S ब्लॉक का तत्व। अब वर्ग संख्या देखिए, वर्ग संख्या तो कहा गया NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1, तो इसकी वर्ग संख्या है 1। तो S ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, 1 और 2, या उसी को कहते हैं फर्स्ट और सेकेंड डे। अब दूसरा एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं। मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। 20 के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो आप देख रहे हैं 20वां इलेक्ट्रॉन S उपकोष में जा रहा है, इसलिए S ब्लॉक का तत्व है। और ग्रुप वर्ग संख्या NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये NS है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2,
तो ये दूसरे वर्ग का। तो ये हो गया एस ब्लॉक के बारे में। अब मान लीजिए वो पी ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन एनपी उपकोष में प्रवेश करता है, तो वो हो जाता है पी ब्लॉक का तत्व। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा तो वो हो जाएगा पी ब्लॉक का तत्व। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, एनएस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस एनपी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस 10 प्लस आपका एनपी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस कितना 10। जैसे हम पी ब्लॉक का कोई तत्व ले रहे हैं, जैसे अपने पी ब्लॉक में ले लिया सल्फर, प्रमाण क्रमांक इसका 16 है, तो 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2 2 4 6 10 और 2 12 और 4 16। तो जो 16वां इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। किस उपकोष में? पी। इसलिए ये पी ब्लॉक का तत्व होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करा, इसलिए पी ब्लॉक का तत्व हो गया। अब वर्ग संख्या देखिए, तो बाहर वाले के लिए n लिखते हैं, उससे पहले n-1। तो देखिए कहा गया है वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे, ns में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ns में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2 और np में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो np में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4, तो 4 हो गई 6 और इसमें 10 जोड़ दें प्लस 10, तो ये हो जाएगा 16, यानी ये 16वें वर्ग का है। अब मान लीजिए अगर तीसरा ले लेते हैं, अगर डी ब्लॉक के लिए देखना है तब क्या करते हैं, तो जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, n में नहीं, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो वो हो जाएगा डी ब्लॉक का तत्व। किस ब्लॉक का तत्व? डी ब्लॉक का। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से पहले वाले कोष के डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो वो डी ब्लॉक का तत्व। और वर्ग संख्या जो है वर्ग संख्या बराबर n-1 डी में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और प्लस ns इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
जैसे डी ब्लॉक का हम कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे हमने स्कैंडियम ले लिया, परमाणु क्रमांक इसका 21 है, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू किया 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 1 21, ये हमने लिखना शुरू किया। तो जो 21वां इलेक्ट्रॉन है n में नहीं गया है, n का मान तो यहां 4 है, n-1 यानी 3। अगर इसको यहां से हटा दें तो ऐसे लिख दें, देखिए इसे 4s2, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो यहां पर, ये अंतिम कोष यहां पर, तो अंतिम कोष तो चौथा है, n का मान 4 है और n-1 कितना है 3। तो जो 21वां इलेक्ट्रॉन है वो किसमें गया है, डी में, तो ये डी ब्लॉक का तत्व। तो इसको अब ऐसे लिख दें जिससे समझें आसानी से, ये n है और n-1, n का मान 4 है और n-1 का मान 30। तो जो 21वां इलेक्ट्रॉन है वो आपका गया है डी कोष में, n-1 डी, इसलिए डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक तत्व कौन सा तत्व, डी ब्लॉक तत्व। अब वर्ग संख्या निकालते हैं। वर्ग संख्या देखिए, n-1 डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n-1 डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। यहां n-1 डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1। ns इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ns में कितने हैं, 2, तो इसका हो जाएगा तीसरा वर्ग। कौन सा हो जाएगा, तीसरा वर्ग। कोई और उदाहरण ले लें, जैसे आयरन ले लिए, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 6 26। तो ये n है, n का मान 4 और यहाँ n-1, इसका मान है 3। तो 26वां इलेक्ट्रॉन जो अंतिम वाला है किसमें जा रहा है, n-1 डी में, इसलिए डी ब्लॉक तत्व हुआ। अब वर्ग संख्या, कहा गया n-1 डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n-1 डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6, और ns में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6 2 8, तो वर्ग संख्या इसकी हो गई 8। अब f ब्लॉक की बात करते हैं। f ब्लॉक में जहां ये 1 है यहां पर रहता है 2, और जहां पर D है वहां पर रहता है F। तो F ब्लॉक का तत्व हो जाता है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F उपकोष में प्रवेश करता है, यानी अंतिम से 2 कोष पहले, तो वो हो जाता F ब्लॉक का तत्व, वो हो जाता F ब्लॉक का तत्व। अब इसमें अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं और आप चाहें तो ना निकालें। क्यों, इसमें लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आते हैं।
लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी में प्रमाण क्रमांक 58 से 71 और एक्टिनाइड श्रेणी में 90 से 103। सीई से एलयू तक और इसमें टीएस से लेकर एलआर तक। सी प्रमाण क्रमांक 58 का है और एलयू 71। प्रमाण क्रमांक 58 से लेकर 71 तक और प्रमाण क्रमांक 90 से लेकर 103 तक ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। प्रमाण क्रमांक 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 14 होंगे और 90 से 103 भी 14। ये सब एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं और इनमें आपको वर्ग संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सब तीसरे वर्ग में रखे गए हैं। इन सब की वर्ग संख्या कितनी है? 3। और आवर्त के बारे में बता देते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आवर्त संख्या 6 में है। आवर्त संख्या 6 और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आवर्त संख्या 7। ये रखे गए हैं 6वें आवर्त में, ये 7वें आवर्त में। तो इस तरीके से आवर्त संख्या 3 है, ब्लॉक हमने बता ही दिया। तो इस तरीके से हम आवर्त संख्या, वर्ग संख्या और ब्लॉक का निर्धारण करते हैं। शेष चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे और वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।